नमस्कार। रेडियो मोती में मैं अंजलि गौर उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रेडियो मोती में आज दिनांक 11 अप्रैल 2021 को हम आपको एक हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ लेखकों के, विचारकों के और कुछ गीतकारों के, कुछ गायकों के, कुछ कवियों के, लोगों के संस्मरणों को लेकर के हम हाजिर हुए हैं। हमने आज का शीर्षक रखा है, रेडियो मोती के इस कार्यक्रम का शीर्षक है सरजू से सागर तक हिंदी साहित्य। तात्पर्य मेरा यह है कि हिंदी साहित्य आगे जरूर बढ़ा, लेकिन उसमें जितना योगदान हमारे माँ गंगा, माँ सरजू और इस पूर्वांचल के भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा का योगदान रहा, वह कम उल्लेखनीय नहीं है। संभवतः इसी के आधार पर हिंदी का आज सुंदर स्वरूप जो है दिखाई पड़ता है। आज भारतीय तिथि के अनुसार आज चैत कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज खरमास जिसको कहते हैं वो समाप्त हो रहा है। आज माफ कीजिएगा, खरमास समाप्त नहीं हो रहा है, ये तिथि हो सकता है कि अभी इसमें एक दिन बाकी हो, लेकिन ये भारतीय तिथि के अनुसार हम एक दिन बाद नए सत्र में प्रारंभ करेंगे 2078 में। फिलहाल हम आपको लेके चल रहे हैं अपने हिंदी साहित्य के कार्यक्रमों की ओर, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण कवियों के और लेखकों के संस्मरणों को हम लेकर के आज आए हैं। जैसा आपको हम बता दें कि अधिकांश ऐसे साहित्यकारों को जिनको हम प्रस्तुत कर रहे हैं जो आज नहीं हैं, उन्हें हम इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके दो उद्देश्य हैं। एक तो रेडियो मोती और संपदा न्यूज की स्थापना में हमारे इन साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है जो आज नहीं है, तो हम उन्हें प्रस्तुत करके अपने आत्मबल को जीवित रखते हैं और अपने आने वाले पीढ़ियों को ये बताना चाहते हैं कि आप उन्हें जाने, साहित्य के नाम पर आप सिर्फ परिचय न जाने, आप कुछ और भी जरूर जाने, क्योंकि आज स्थिति यह है कि लोग नाम भी नहीं जानते। आपसे हम बताएं, बहुत दुख हुआ हमें, अभी 24 घंटे नहीं, मुझे जो है एक विद्यालय के हिंदी के 4 प्रोफेसरों को, माफ कीजिए प्रोफेसर नहीं, प्रवक्ताओं को, इंटरमीडिएट में हिंदी पढ़ाने वाले 4 प्रवक्ताओं से मेरी वार्ता हुई और चारों से हमने 4 साहित्यकार के नाम पूछे, तो वह सिर्फ 3 ही 4 साहित्यकार जानते थे जो वो कोर्स में पढ़ाते रहे हैं, इसके अलावा वो जानते ही नहीं हैं। और हमने जिन साहित्यकारों के नाम पूछे, हमने ये पूछा उनसे कि हमें आप बताइए कि आप केशव दास को जानते कि नहीं जानते हैं। वो केशव दास के नाम पर अनभिज्ञता जाहिर किए। हमने पूछा अमृतलाल नागर का नाम आपने सुना है, उन्हें कहा वो नहीं जानते। हमने पूछा अमृता प्रीतम का नाम आपने सुना है, उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते। उन्होंने कहा कि हम सूरदास, तुलसीदास और बिहारी और कुछ चंद कवियों के, निराला वगैरह के, बस इसके अतिरिक्त कोई नाम नहीं जानते। ये हमारे टीचर्स हैं, आगे क्या पढ़ाएंगे प्रभु जाने। बड़ा तकलीफ हुआ, तो हमने ये तय किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम कम से कम रेडियो मोती के इस कार्यक्रम के द्वारा जो है इन्हें
ये बताते रहेंगे कि हमारे कितने साहित्यकार हैं, कौन हैं। इसलिए हम कुछ विशेष कवियों को लेकर के आपके सामने आए हैं। हम जो आपसे कह रहे हैं वह घटना एकदम सही है। हम बहुत दुखी हैं ऐसे लोगों से जो लोग फेक आईडी बना करके या फेक डिग्री लेकर के चुनौती तो दे देते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि किस धरातल पर खड़े हैं। मुझे एक कमेंट मिला है अभी कुछ समय पहले, मैं नाम नहीं बताऊंगा। हमने उस व्यक्ति की आईडी को चेक किया तो पता चला कि उसने अपना कोई डिटेल नहीं लिखा है और फेक आईडी बना करके वह व्यक्ति लोगों को निर्देश दे रहा है। हमें अनुरोध है, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ते। मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जी नहीं, फेक लोगों का मेरे कार्यक्रम में कोई स्वागत नहीं है। मेरे कार्यक्रम में ओरिजिनल लोगों का स्वागत है। मेरे कार्यक्रम में यदि 100 में 10 लोग आते हैं, आपसे बता दें वो 10 लोग 1000 के बराबर होते हैं। उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि मौलिक और वो ओरिजिनल लोग हैं। हमारे कार्यक्रम में मैंने बहुत पहले मना कर दिया, अश्लील लिखने वाले, अश्लील पढ़ने वाले, अश्लील गानों को गाने वाले, भोजपुरी के स्वरूप को गंदा करने वाले ऐसे व्यक्तित्वों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संपदा जो है साहित्य को बचाने का संकल्प संपदा ने लिया है, साहित्य को गंदा करने का संकल्प नहीं लिया है। और बचेगा तब जब हमारे साहित्य में अच्छे अच्छे लोग रहेंगे। तो हम आपको ले चल रहे हैं साहित्य की ओर। आपसे बता दें, साहित्य जितना हमारा कीमती है उतना ही कीमती साहित्य के साथ, जितना कीमती है उतना ही साहित्य के साथ जो है जरूरी है कि हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं, जो इतिहास है धार्मिक और साहित्यिक, ये भी बचाए जाए। हम थोड़ा सा आपको ध्यान 2 मिनट के लिए और समय लेंगे यह बताने के लिए कि जिस स्थान से हम इसका संचालन करते हैं वो मां सरजू के तट पर है। सरजू और गंगा के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द आपको बता दें। सरजू जी मां गंगा की बड़ी बहन है। सरजू जी की उत्पत्ति विष्णु के नेत्रों से हुई। जब वृत्तासुर ने वेदों का हरण कर लिया तो ब्रह्मा जी ने विष्णु से निवेदन किया कि उसे मार करके वेद किसी तरह से मुक्त करें। तो जब वृत्तासुर से वेद को मुक्त कर लिया गया तो वेद को पाने के बाद ब्रह्मा जी बहुत ही भाव विह्वल हो उठे, विष्णु जी की स्तुति करने लगे। और ब्रह्मा जी की इस विह्वलता को देख कर विष्णु जी की आंखें छलक गई, उनकी आंख से अश्रु की धारा फूट निकली। तब तक ब्रह्मा जी की तंदा टूटी। उन्होंने सोचा कि ये विष्णु के नेत्र से बनने वाली धारा, अश्रु धारा, यदि जमीन पर गिर गई तो क्या होगा, कुछ कल्पना नहीं कर पाए। उन्होंने तत्काल से कमंडल में रख लिया। मां सरजू कहलाई वो। इसका नाम नेत्रजा पड़ा क्योंकि विष्णु के नेत्र से निकली थी। और ऐसे ही छोटा सा हम आपको 1 मिनट और समय लेंगे। ऐसे ही जब प्रहलाद के पुत्र विरोचन, आपने नाम सुना होगा, हिरण्यकश्यप के लड़के प्रहलाद, जो कई भाई थे, प्रहलाद, अनुलाद, शिव और वास्कल, प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद, शिव और वास्कल, उनके भाई के नाम थे। प्रहलाद बहुत धार्मिक थे। प्रहलाद का लड़का बलि और बलि का लड़का बाणासुर। बलि ने महान तपस्या के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड का जो है शक्ति उन्होंने प्राप्त कर लिया था और उन्हें वामन रूप में विष्णु जी ने छलने के लिए संकल्प लिया। और जब दरवाजे पर भिक्षा मांगे 3 कदम धरती, और 3 कदम धरती उन्होंने दिया तो 1 कदम से धरती आकाश नापे, दूसरे कदम से उन्होंने पाताल नापा और परिणाम ये हुआ। पूछा कि तीसरा कदम कहाँ रखे? तो बलि ने कहा कि मेरे सर पर रखिए। विष्णु ने बलि के सर पर अपना पैर रखा और यह हो तो गया, बलि से शक्ति तो ले ली गई, लेकिन उसके बाद विष्णु को बहुत बड़ा क्रोध हुआ। वो क्रोध के मारे कांपने लगे और समस्त ब्रह्मांड का जल, पावन जल लाकर के उनके चरणों को धोया जाने लगा। चरणों को धोया जाता था और वह पूरा सृष्टि खोल उठी। वह अपार अपार जो है सरिता जल एकत्रित हुआ। जी हाँ, उसे लोग गंगा कहे। इसलिए विष्णु के चरण से गंगा निकली थी, विष्णु के नेत्र से
सरजू निकली थी। चरण से निकलने के कारण गंगा को नारायणी कहा गया और नेत्र से निकलने के कारण सरजू को नेत्रजा कहा गया। सरजू को गंगा की बड़ी बहन माना गया। माँ सरजू पहले आई, गंगा बाद में आई। गंगा जब आ रही थी, नहीं आ रही थी, तो सरजू माँ गंगा को मनाने गई थी। ये हम आपको अगले रविवार को बताएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि माँ सरजू के पावन तट पर, जो भारत की पहली नदी है, जो भारत की पहली देवी है, उस पावन जल से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और माँ सरजू से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे पाठकों को कोरोना से दूर रखें। इन्हें सद्बुद्धि दें कि यह कोरोना के से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और अपने को बचा कर रखें, कहर से बचा कर रखें। माँ सरजू की शक्ति और आशीर्वाद से आप बचे रहें, हम बचे रहें, तभी तो ये कार्यक्रम होता रहेगा। मेरी प्रार्थना है कि आपका थोड़ा सा प्रयास सार्थक हो और आप स्वस्थ रहें। मां सरजू के बाद आपसे बताएं कि बरहज में दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है गायत्री पुत्र का। हम उस इतिहास की बात कर रहे हैं जो छिपा हुआ है, यहीं पर है और पर्दा पड़ा हुआ है। गायत्री पुत्र एक ऐसा व्यक्तित्व जो 1932 से बरहज में आते हैं और पति पत्नी दोनों करोड़ों की जाप के लिए बैठ करके प्राण त्यागने का संकल्प करते हैं और प्रतिदिन का दिनचर्या हो जाता है दिन रात गायत्री का जाप करना। और 32 से जाप करते करते अंतोगत्वा 35-40 साल बाद एक दिन जो है बरहज में माँ गायत्री प्रकट होती हैं। और बरहज के तमाम लोगों ने देखा है, सत्यवत जी महाराज वहां जाते थे, देवरा बाबा जाते थे। यह बरहज में पुराने हनुमान मंदिर के जस्ट बगल में उनकी समाधि है, गायत्री पुत्र की। माँ गायत्री प्रकट होती है, वहां सर झुका करके कोई भी कुछ मांग ले, मुरादें पूरी होती हैं। लेकिन ये इतिहास दब गया इसलिए कि गायत्री पुत्र पति पत्नी ही थे, दोनों माँ गायत्री की सेवा करते थे। बरहज के लोग उन्हें देखते थे, आशीर्वाद देते थे। उनकी सेवा करते करते बुजुर्ग में उनके शिष्य जो थे वह अनुसूचित थे। अनुसूचित शिष्यों ने सिद्ध उनकी सेवा की। भगवान ये नहीं देखता, इष्ट नहीं देखता कि मेरी सेवा करने वाला कौन है, ये किस जाति का है, वो नहीं देखता। उस हरिजन को माँ गायत्री सिद्ध हो गई और ये बात गले के नीचे नहीं उतरी। और उसके बाद हुआ ये कि हरिजन को उस गायत्री पीठ पर आने के बाद लोग भूलते गए। वहां 3 समाधियां हैं और आज भी उपेक्षित हैं। वैसे तो संपदा मोतीवीर ट्रस्ट उसके लिए समर्पित है, हम प्रयास कर रहे हैं कि उसे बनाया जाए। हमने एक व्यक्तित्व से प्रार्थना की, नाम बता दे रहे हैं। इसी स्थान बरहज में एक विद्यालय है, उस विद्यालय के प्रबंधक श्री अरविंद त्रिपाठी से हमने कहा था और उन्होंने 500 रुपए या 600 रुपए दिए, तो वह सीमेंट के कलर से उसे खूब सुंदर कलर किया गया और शायद इस करने के बाद उसकी ज्योति और बढ़ गई। माँ गायत्री के बाद यहाँ पर तीसरे व्यक्तित्व आते हैं योगराज देवरा बाबा। तो हम आपको देवरा बाबा के संदर्भ में बताने के लिए हमने कहा था कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हैं। आज उनकी थोड़ी सी जानकारी आपको हम देंगे देवरा बाबा के बारे में, और ये जानकारी आज आपको दे रहे हैं हमारे पास बाबा राघोदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम बरहज देवरिया के प्राचार्य प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र जी। इस जानकारी के बाद हम आपको साहित्यिक दुनिया में ले चलेंगे। पहले ये जानकारी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य BRD-PD PG कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया। आज ऋषि कल्पमनीषी अपनी अलौकिक सिद्धियों के बल पर लोक मानस में देवरा बाबा के नाम से प्रसिद्ध उस प्रसिद्ध संत के विषय में चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए, आध्यात्मिकता के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था, जिन्होंने ज्ञान को ही परम पद माना। इतिहास साक्षी है कि आदिकाल से ही देवभूमि भारत में मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए इसे ऋषियों, मनीषियों और तपस्वियों की तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। ऋषिकल्प मनीषी अपनी अलौकिक सिद्धियों को आध्यात्मिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति का परम साध्य मानने वाले देवराहा बाबा के प्रारंभिक जीवन के विषय में यदि बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन लोक श्रुतियों से यह ज्ञात होता है कि बस्ती जनपद के हरैया तहसील के उमरिया गांव के प्रसिद्ध दुबे परिवार में इस अलौकिक बालक का जन्म हुआ था और इनके माता पिता ने इनके जन्म के समय इनके दिव्य आभामंडल और बालक के मुख पर व्याप्त तेज को देखते हुए इनका नाम सुरेंद्र रख दिया था। लेकिन मूलतः देवराहा बाबा लंबे समय तक सरजू के दियारा क्षेत्र में रहे और तपा साधना की। साथ ही इन्होंने भौतिकता को अपने पास फटकने तक नहीं दिया। यही कारण है कि 1980 के मध्यावधि चुनाव के समय 31 दिसंबर 1979 को जब पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव अभियान के दौरान बरहज से बेलथरा की तरफ जा रही थी, तो रात्रि के 11 बजे के लगभग वो देवराहा बाबा के आश्रम में पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद उन्हें अचानक देखकर उस आश्रम के एक तपस्वी सरजू किनारे स्नान करने गए। देवराहा बाबा को इस बात की सूचना दी। देवराहा बाबा ने कहा कि श्रीमती गांधी को मंच के समीप बैठाओ, अभी मैं स्नान ध्यान करके उनके बीच उपस्थित होता हूं, उन्हें अपना दर्शन दूंगा और उन्हें आशीर्वाद भी दूंगा। थोड़ी देर बाद उस कड़ाके की ठंड में, जब हाड़ कपा देने वाली ठंड थी, श्रीमती गांधी मंच के समीप की बैठी हुई थी। देवराहा बाबा का आगमन हुआ। उन्होंने श्रीमती गांधी को दर्शन दिया और यह आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो। लोकमानस में तो चर्चा यह भी है कि श्रीमती गांधी ने देवराहा बाबा से पूछा था कि इस चुनाव में मेरा चुनाव चिन्ह क्या हो, क्योंकि उसके पूर्व विवाद के चलते कांग्रेस का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया था। उस समय अपना दाहिना हाथ उठाकर बाबा ने आशीर्वाद देते हुए संकेत किया और श्रीमती गांधी ने हाथ के पंजे को ही अपना चुनाव चिन्ह बना लिया था। 80 का मध्यावधि चुनाव जब हुआ तो देवराहा बाबा का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सत्ता में आई। वह ऋषिकल्प मनीषी सच्चे अर्थों में साधु थे, जिन्होंने समाज से लिया कम और दिया अधिक। उनकी पूरी जीवनचर्या आज भी प्रेरणा की स्रोत है। 1963 ईस्वी में हरिद्वार के कुंभ में करखल वैरागी खालसा की हथनी पागल हो गई और ऐसा लगा कि वह पागल हथनी कुंभ में जान माल की व्यापक क्षति पहुंचा देगी। इसे देखते हुए मेला इंचार्ज राम दुलारे पांडे ने सूबेदार भरत सिंह को यह आदेश दिया कि वह पागल हथनी को गोली मार दे। मेला इंचार्ज के आदेश को सुनकर सूबेदार भरत सिंह की अंतरात्मा कांप उठी। वह तुरंत मेला में ही विराजमान देवराहा बाबा के समीप पहुंचे और अपने मन की व्यथा उन्हें बताई। उस समय देवराहा बाबा के पास
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी जमुना प्रसाद त्रिपाठी और विक्रम प्रताप सिंह बैठे हुए थे। उन्होंने देवरावा के सामने जब भरत सिंह ने अपनी व्यथा सुनाई तो देवरावा ने हंसते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उन्होंने 2 फल प्रसाद के रूप में सूबेदार भरत सिंह को दिया और 2 फल यह कहते हुए दिया कि उस पागल हथनी को यह कहते हुए दे देना कि यह देवरावा का प्रसाद है, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यह आश्चर्यजनक है कि जब सूबेदार भरत सिंह देवरावा का प्रसाद लेकर पागल हथनी के पास पहुंचे और उन्होंने उसे कहा कि यह देवरावा ने प्रसाद स्वरूप भेजा है, पागल हथनी को जैसे ही सूंड में उन्होंने वो दोनों फल प्रसाद स्वरूप दिया, पागल हथनी पूरी तरह नियंत्रित हो गई और भरत सिंह ने राहत की सांस ली। ऐसे दिव्य पुरुष के विषय में यदि जितना भी कहा जाए वो सब कम ही है। उस महापुरुष का वर्णन, उस महापुरुष के यशोगान की कथा का ज्ञान कराना निस्संदेह सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन एक छोटा सा स्तुत्य प्रयास मैंने किया है कि उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कुछ पहलुओं पर आज अपने व्याख्यान के माध्यम से आप लोगों के बीच चर्चा कर सकूं। इतिहास गवाह है कि जो देश अपने अतीत की गौरवशाली परंपराओं को भूल जाता है वह देश न तो अपने वर्तमान की रक्षा कर पाता है और न ही स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर पाता है। अभी आप सुन रहे थे योगीराज देवरावा बाबा पर बाबा राघवदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम बरहस देवरिया के प्राचार्य प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र की वार्ता। आलेख भी उन्हीं का था। हम बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे मित्रगण आए जिन्होंने मुझे आत्मबल प्रदान किया, श्री प्रमोद पांडे जी, डॉक्टर रागनी राय, श्वेता दीक्षित, अमरेंद्र गुप्त और विनोद कुमार गुप्त, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रागनी राय जी ने कार्यक्रम की सराहना की है और लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, धन्यवाद आपको। श्वेता दीक्षित ने इसे नाइस कहा है, हम आभारी हैं आपके। अमरेंद्र गुप्त जी ने शानदार कहा है और कहा भी है जय देवरावा बाबा। जी हाँ सर, इस पे कोई दो राय नहीं, बाबा हम लोग के हृदय में वास करते हैं और हम लोग की पहचान भी बाबा से ही है। और प्रमोद पांडे जी ने लिखा है माँ सरजू की जय, भारत की प्रथम देवी माँ सरजू की जय जयकार करते हुए हम भी आपका नमन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम को हम आगे ले चल रहे हैं। हमने आज प्रसार भारती से अमृता प्रीतम के संदर्भ में एक टिप्पणी हमने प्राप्त की है। आपसे बता दें कि ये आवाज सुप्रसिद्ध साहित्यकार अमृता प्रीतम की है और हम इसे इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक बार आप तक हम उनकी आवाज पहुंचा सकें ताकि आप जान सकें कि वह कैसे अपना साक्षात्कार देती थीं। इसे हम सधन्यवाद प्राप्त किए हैं और यह एक दुर्लभ संकलन है। आपको अमृता प्रीतम के इस इंटरव्यू साक्षात्कार के साथ, वार्ता के साथ हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री मोती बेग एक लाइन हम कहना चाहेंगे, डूबना था गए डूब हम, चाहे
जो भी हो गहराइयां, बुलबुले बन के तैरा करें अब हमारी ये परछाइयां। ये लोग हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनके शब्द आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ एक ढाल बन करके चलते रहते हैं। हम अमृता प्रीतम को नमन करते हुए उनकी श्रद्धांजलि में उनकी एक वार्ता प्रस्तुत कर रहे हैं। किताबों की वर्क खाली नहीं है, लेकिन मैं ऐसी किताब हूँ जिसकी वर्क खाली है। उसी अकेलेपन से और खालीपन से हाथ में कलम पकड़ी थी। पिता पहले ब्रज भाषा में लिखते थे, फिर पंजाबी में लिखने लगे। वही मेरे गुरु हुए, वही समझाते काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे अपने अंतर में उतरती गई, बाहर सब कुछ बेगाना होता गया। हिंदुस्तान की तकसीम का वक्त आया। लाखों मासूम लोगों को जिस तरह मरते देखा, तड़पते देखा, लगा माँ की मौत के वक्त तो ईश्वर बेगाना हुआ था, लेकिन अब पूरा समाज बेगाना हो गया था, हर मजहब बेगाना हो गया था। इंसानियत के बीच अमृता के अंतर में थे। जब से मां नहीं रही, घर का कामकाज नाना नानी के हाथ में था। घर में हिंदू, सिख, मुसलमान, शायर, अदीब आते थे। अमृता के पिता लेखक भी थे, संपादक भी, इसलिए ये आना जाना बना रहता था। तब अमृता ने गौर किया कि नानी ने हिंदू और सिख मेहमानों को चाय पानी देने के लिए बर्तन अलग से रखे हुए थे और मुसलमान मेहमानों को देने के लिए बर्तन अलग से। ये देखा तो अमृता ने जिद पकड़ ली कि वो सिर्फ उन्हीं बर्तनों में चाय पानी लेगी जो मुसलमानों के लिए रखे हुए थे। अमृता के पिताजी को यह मालूम नहीं था। अमृता ने जिद पकड़ ली तो उन्हें पता चला। वे नानी से नाराज हुए और फिर घर में न कोई बर्तन हिंदू रहा न मुसलमान। यही बीज अमृता के भीतर पनप गए। जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो उन्होंने बहुत कविताएं तड़प कर लिखी, जिनमें एक कविता वारिस शाह के नाम लिखी। आज आखां वारिस शाह नूं कि तू कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्गा फोल। वारिस शाह, आज तुझसे मुखातिब हूँ, उठो कब्र में से बोलो और मोहब्बत की किताब का नया वर्ग खोलो, इंसानियत की किताब का, लोगों के दुख दर्द की किताब का। जब पंजाब में एक बेटी रोई थी, वारिस शाह, तूने उसकी दास्तान लिखी, हीर की दास्तान। आज तो लाखों बेटियां रो रही हैं। वारिस शाह तुमसे कहती हैं, उठो कब्र में से बोलो, उठो अपना पंजाब देखो जहां लाशें बिछी हुई हैं। चिनाब दरिया में अब पानी नहीं बहता, खून बहता है। हीर को जहर देने वाला एक चाचा कैदो था, अब तो सब चाचा कैद हो गए। रांझे की बांसुरी खो गई, गले से गीत टूट गए। पानी में जहर किसने मिला दिया? अमृता की मुखालफत पहले ही शहर में होने लगी थी जब उन्होंने लाहौर रेडियो से सितार बजानी शुरू की थी। लोगों ने रेडियो से अमृता की तकरीरें सुनी, सितार सुनी तो घर घर में एक ही बात थी कि देखो शरीफ घरों की लड़कियां अब रेडियो पर जाने लगी। फिर जब अमृता ने वारिस शाह से मुखातिब होकर पंजाब का दर्द लिखा तो मुखालफत और बढ़ गई।
ये कविता तो गुरु नानक के नाम होनी चाहिए थी। ये कविता तो लेनिन के नाम होनी चाहिए, स्टालिन के नाम होनी चाहिए। और अमृता के लिए कई अखबार गालियों से भर गए। तब कोई नहीं पहचान पाया कि वही कविता एक दिन लोग बाजारों में गाएंगे और रोएंगे। ये कविता पाकिस्तान में वारिस शाह के मजार पर उर्स के दिनों में अब भी गाई जाती है। देश का बंटवारा हुआ, लाखों लड़कियां उठा ली गईं। अमृता को भी घर बार छोड़कर देहरादून में पनाह लेनी पड़ी और अमृता उन बर्बाद लड़कियों की दास्तान लिखती रही। पिंजर नाम का एक उपन्यास लिखा जिसमें अगवा की गई लड़कियों को बरामद करते वक्त उसकी नायिका पूरो को भी अब उसके माँ बाप स्वीकार करना चाहते हैं, जो कई बरस पहले नहीं किया था। और अब पूरो की मदद से उनके घर की एक बेटी बरामद हुई थी। उस वक्त पूरो कहती है, कोई भी लड़की हिंदू हो या मुसलमान अपने ठिकाने पहुंच जाएगी तो समझना पूरो की आत्मा ठिकाने पहुंच जाएगी। अपनी कल्पना की दुनिया में अमृता अकेली थी। लाहौर में जब साहिर से मुलाकात हुई थी, मोहब्बत और दर्द का बीज अंतर में पनपने लगा था, लेकिन पैरों के सामने कोई रास्ता नहीं था। अमृता ने लिखा, दुखांत ये नहीं होता कि जिंदगी के रास्ते पर समाज अपने कांटे बिछाता रहे और आपके पैरों से जिंदगी भर खून बहता रहे। दुखांत ये होता है कि आप लहू लुहान पैरों से एक ऐसी जगह पहुंच जाएं जिसके आगे कोई रास्ता नहीं होता। अमृता जब 4 बरस की थी, सगाई हुई थी और 16वां बरस आते आते विवाह हुआ। 2 बच्चे हुए और फिर वो रिश्ता भी बेगाना हो गया। समाज की मुखालफत ने चारों तरफ कांटों को बो दिया और अमृता ने रोजी रोटी के लिए सन 1948 में रेडियो की नौकरी कर ली। 5 रुपया रोज की उजरत पर जो वो 12 साल करती रही। मुखालफत की आवाज चारों तरफ से अमृता के गिर्द लिपटी हुई थी, इतनी कि जब सोवियत रूस से कुछ शायरों अदीबों को निमंत्रण मिला जो अमृता के समकालीन थे, उन्होंने आवाज उठाई कि अगर अमृता को भी साथ लिया जाएगा तो उनकी पत्नियां उन्हें जाने नहीं देंगी। तब सज्जाद जहीर जिंदा थे। एक दिन दुख से भरे हुए अमृता के पास आए, कहने लगे, कमेटी के नाम एक चिट्ठी लिख दो कि आप हमारे साथ जाना चाहती हैं, फिर कमेटी इनकार नहीं कर पाएगी। तब अमृता ने कहा, मैं आपका आदर करती हूं, लेकिन आपको किसने कहा कि मैं जाना चाहती हूं? मैं कभी किसी दूसरे देश में जाऊंगी तो अकेले जाऊंगी, किसी के साथ नहीं जाऊंगी। तब किसी को अनुमान नहीं था कि अमृता को जिंदगी भर दूसरे देशों के निमंत्रण मिलते रहेंगे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों के, यूनेस्को के, रूस, बल्गारिया, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में कई बार जाना हुआ और हर जगह अमृता अकेली जाती रही। अभी आप सुन रहे थे अमृता प्रीतम की आवाज में उनकी दर्द भरी दास्तान। अगला कार्यक्रम जो हम आपको सामने दे रहे हैं वह है श्री अमृतलाल नागर जी से एक वार्ता। पद्म भूषण और से सम्मानित लेखक, उपन्यासकार, कहानीकार, अनुवादक, व्यंगकार अमृता नागर का नाम कौन नहीं जानता। हम इसे प्रस्तुत करने के पहले धन्यवाद दे दें अपने मित्रों को। श्री अमरेंद्र गुप्त जी ने लिखा है, स्वागत है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मोती रेडियो को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपके शब्द ने हमें ऊर्जा प्रदान की और रागिनी राय जी ने लिखा है वेरी नाइस वॉइस। थैंक यू मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। संपदा न्यूज और रेडियो मोती आपका हार्दिक स्वागत करता है। अगला कार्यक्रम जो हम आपको दे रहे हैं अमृतलाल नगर के संदर्भ में, वह भी हमने सधन्यवाद प्राप्त किया है। हमारे पास कुछ संकलन हैं जिनसे हम प्रयास करके इसे प्राप्त करते हैं। इसे प्रस्तुत करने के पहले हम डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे की 4 लाइन की एक कविता आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। भीड़ में डूबी हुई राहों से तन्हा गुजरा हूँ, कोई साथ नहीं। आ गया हूँ अजाने मंजिल पे, मोड़ में भीड़ में डूब गई हैं राहें। नीड़ की खोज में व्यथित व्याकुल, भूलती भटकती अगम चाहें। चांद तारे हंसे गले मिलजुल, अपने आंगन में ऐसी रात नहीं। भीड़ में डूबी हुई राहों से तन्हा गुजरा हूँ, कोई साथ नहीं। थी और बहुत ज्यादा स्नेह उन्हें दादी जी से मिला। कई कहानियां भी उन्होंने दादी जी से ही सुनी। दादी जी तो आपकी हीरोइन रही हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरी दादी जी शादी बहुत गरीब घराने की थी, लेकिन शादी उनकी बहुत छोटी उम्र में हुई थी, उन्हें 7 वर्ष की। क्योंकि मेरे के परिवार में उसमें कोई चीज नहीं थी। 7 वर्ष की उम्र में आई, रोटी उनको पूरे परिवार से पकाना, सुबह से सारा काम करते हुए अपनी जिंदगी बताना, ये हो सकता है। पर इस जमाने में शादी ही छोटी छोटी है। तो आपको दादी का प्यार मिला, दादाजी का भी? अपने दादी का और दादा का खूब प्यार। तो आप बिगड़े नहीं उससे? बिगड़े नहीं क्यों? बिगड़े थोड़े ही लाल बिगाड़ देता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि पिता भी और पिता का भाई भी जी, तो वो अंकुश भी रखता। दादा दादी तो अक्सर भी काट देते, उनके लाल से थोड़ा सा बच्चा बिगड़ जाता है। लेकिन अगर कोई अंकुश रखने वाला भी होता है तो दोनों बैलेंस करते। तो दादी जी आपको खूब कहानियां भी सुनाती हैं? दादी ने मुझको खूब कहानियां सुनाई। मेरी आरंभ की जो कहानी का की जो प्रेरणा है उसमें मूल तो दादी। गदर की कहानियां तो बाबूजी आपने दादी जी के मुंह से ही सुनकर लिखी होगी। गदर के सबसे बड़े सुने हाँ, अपने बचपन में आपने जो गदर की कहानियां गदर के फूल में लिखा है, तो उसमें हाँ, ये मूल कारण उस समय था। उस समय बहुत से लोग जीवित थे। जब मैं पैदा हुआ, जब मैं होश संभाला, तब तक गदर ज्यादा 60 वर्ष हुए, 50 वर्ष। तो उस समय बहुत से ऐसे लोग जीवित थे जो कि गदर से संबंधित घटनाओं को देख सकते थे। जब मैंने इंटरव्यू लिया था 1957 में, तब भी मुझे एक आध व्यक्ति ऐसे मिल गए जो कि 118 वर्ष थे। हाँ हाँ हाँ, मैं उनका चित्र भी दिया, उनका फोटोग्राफ भी दिया, ऐसे मिले। तो गदर की ये कहानी बहुत सुने, तरह तरह की और भी बातें सुनने को मिलती। तो देखो, जब बचपन है और बचपन अकेला है, तो जो सुनने की चीजें हैं, देखने की चीजें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आत्मसात करेगा बच्चा। तो जाहिर है कि मेरे कान और आँख जो आज बहुत कमजोर हो गए हैं, वो जमाने में बहुत सशक्त थे, और उनसे जो सुना उन्होंने मुझको अंत में कहानी लेखक बनाई। जब आप थोड़े से बड़े होने लगे होंगे, उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था, तो आप भी इससे जरूर प्रभावित हुए होंगे। इस चीज के आंदोलन में तो इतना होश नहीं है, थोड़ा सा होश है। उन्हें कहा जैसे उस जमाने में खिलाफत आंदोलन था जी, तो एक लाइन याद आती है मुझको उस समय की, बोली अम्मा ये शौकत अली की जान देता खिलाफत कर दे दो। तो खिलाफत आंदोलन था उस समय, आंदोलन हुई होती। या हम तो खादी से ले गए सिवाज हमारे को देहाती और भी रहते हैं। लेकिन तीस के आंदोलन में मैं लगभग 14-15 वर्ष के आय पास के प्रभात होने में भी चाहता हूँ। कुछ भंडार जो
राजनीतिक कार्यकर्ता जेल गए हुए हैं, गरीब हैं, उनके घर में खाने के भी इंतजाम हो, इसलिए मोहल्ले मोहल्ले चद्दर फैला करके लोग घूमते हैं। और लड़के, हम लोग खासतौर पर लड़के जाते थे, वो कुटकी भराता, उसका नाम ही कुटकी भंडार पर गया, कुटकी भंडार पर गया। तो इसके ऊपर इन सब चीजों से मुतासिर होकर आपने कुछ लिखा होगा आजादी के? जाहिर है को कुछ लिखा, कुछ और लिखूंगा। तो उस वक्त जो लिखा उनमें, उसमें मतलब है शुरू में कभी कविताएं लिखी या? शुरू में 1929 में साइमन कमीशन जी आया था लखनऊ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल पंत उनको उसका नेतृत्व कर रहे थे। और वो जुलूस इतना बड़ा जुलूस था, मुझे आज भी नहीं देखने को मिल रहा। वो था पूरा जुलूस, बहुत। अभी आप सुन रहे थे एक दुर्लभ संकलन अमृतलाल नागर जी का। हम आपको श्री संतोष आनंद जी की एक कविता उन्हीं की आवाज में सुनवा रहे हैं, छोटी सी कविता। इस श्रीमती वे के पंक्ति के साथ कि उनके चौखट के सिजदे किए, दोनों थे हाथ फैले हुए, इल्तिजा बंद आंखों से की, बेनजर बन के हम रह गए। यह कविता, ये पंक्तियां हम समर्पित कर रहे हैं संतोष आनंद जी को, और ये कविता संतोष आनंद जी की आवाज में छोटी सी लोक कविता आपकी सेवा में। ओ माता मत हो उदास, हो ना इतनी निराश, तेरे दूध की लाज रखाऊंगा। अपना शीश दान कर, अपने प्राण दान कर, तेरा कण कण वापस लाऊंगा। हो तब लाल मैं तेरा कहूंगा। माता मत हो उदास, होना इतनी निराश, तेरे दूध की लाज रखाऊंगा। और बंद देखिए कि तेरी मिट्टी कंचन है, तेरी मिट्टी कंचन है, इस पर मिटना जीवन है। तुझ बिन मैं वीरान हूँ, तुझ पर मैं कुर्बान हूँ। मैं तेरा चिर अभिलाषी, तू काबा तू ही काशी। तू मेरा ईमान है, तू मेरा भगवान है। हो अपना फर्ज निभा के, अपनी हस्ती मिटा के, तेरी कोख का मान बढ़ाऊंगा। हो तब लाल मैं तेरा कहूंगा। माता मत हो उदास, जब तू ही बेचैन है, फिर मुझको कब चैन है। तुझ पर संकट भारी है, दिल पर चलती आरी है। जंगल जैसा जलता हूँ, मोम सरी का गलता हूँ। तेरी सीमा घायल है, मेरा अंतर घायल है। हो तेरी आन के लिए, तेरी शान के लिए, अपने खून की जोत जलाऊंगा। हो तब लाल मैं तेरा कहूंगा। माता मत हो उदास। इसी तारतम्य में हम आपको बता दें कि हम आपको एक रचना प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। हमारे इस हिंदी साहित्य के से हिंदी का एक स्तंभ भी कहा जा सकता है। जी हाँ, मैं भोजपुरी की बात कर रहा हूँ। भोजपुरी के नाम आते ही लोग तरह तरह की भावनाएं आ जाती हैं। मैं उस भोजपुरी की बात कर रहा हूँ जिसमें महेंद्र मिश्र ने लिखा, जिसमें भिखारी ठाकुर ने लिखा। उनकी एक लाइन है,
कि बलिया आव, बनारस आव, फीजी आव, मॉरिशस आव, गोरखपुर आव, सिवान आव, सोने की कटोरी, ये चंदा मामा आरे आव, पारे आव, नदिया किनारे आव। उन्होंने लिखा, फिल्म में तो ये राममूर्ति चतुर्वेदी के नाम से है, लेकिन लिखा भिखारी ठाकुर ने है। ऐसे महेंद्र मिश्र ने भी लिखा है। ऐसे ही तेगली और निकाशिका में लिखा है। विश्राम सिंह ने बिरहे के रूप में लिखा है। भोजपुरी के इस सुंदर स्वरूप को आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर रागिनी राय। हमारे इस कार्यक्रम में आपको उनकी रचना हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस बात पर हमें फक्र है श्री मोती बिया की एक लाइन के साथ, भोजपुरियन के का भैया बुझेल तू, खुल के आओ अखड़ा लड़ा दिया सन, तोरी चरखा पड़ौले से का फायदा, तो के कुली पहाड़ा पढ़ा दिया सन। भोजपुरी सबका फादर मैं मानता हूं, गर्व है भोजपुरी पर। रचना सुनिए भोजपुरी की डॉक्टर रागिनी राय जी से। प्रणाम आप सभी को। मैं डॉक्टर रागिनी राय आप लोगों के समक्ष कोरोना महामारी पे एक गीत लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो एक वैश्विक महामारी का स्वरूप ले लिया है, जिसके चलते हमारे प्रवासी मजदूर घर आने को मजबूर हो गए हैं। वो कितने मजबूर हैं, लाचार हैं। हमारे देश के पीएम हो, चाहे सीएम हो, डॉक्टर हो, वैद्य हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, सारे लोग बेबस लाचार दिखाई दे रहे हैं। कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। उसी का वर्णन इस गीत में किया गया है। और इस गाने के बोल हैं, कोरोना ने मचाया दिया डंका, तो डंका तो इसने पूरे विश्व में मचा दिया है और सोने की लंका के रूप में है। लेकिन सोने की लंका की तरह तो जल रहा है बस। और सोने की लंका हनुमान जी ने जलाई थी एक धर्म कार्य के लिए, लेकिन ये कहीं से भी हमारा धर्म कार्य नहीं कर रहा है। हर तरफ से हमारा सामाजिक, आर्थिक, मानसिक क्षति ही कर रहा है। उसी का वर्णन किया गया है। कोरोना ने बजाय दिया डंका, भइल जग सोने कलंका जी। कोरोना ने बजाय दिया डंका, भइल जग सोने कलंका जी। का करी है राजा हो, का करी है जोगी, का करी है मोदी हो, का करी है जोगी। केतनन का जिंदगी बचई है, भइल जग सोने कलंका जी। केतनन का जिंदगी बचई है, भइल जग सोने कलंका जी। डॉक्टर बायतवा हो, कुछ कई ना पावे, दिन रात आपन देहिया खपावे। केतनन क जिंदगी बचई है, भइल जग सोने कलंका जी। अपनों पर नवा गवावे, भइल जग सोने कलंका जी। हमनी के गलती से आई कोरोना, जहर से बचाई जिंदगिया का कोना। तेल नून आफत भैया, भइल जग सोने कलंका जी। तेल नून आफत भैया, भइल जग सोने कलंका जी। एकर उपाया है घर ही में रही, बाहर निकलला पर मुँहवा के ढाकी। पड़ी विपत्ति बड़ी भारी, भइल जग सोने कलंका जी। पड़ी विपत्ति बड़ी भारी, भइल जग सोने कलंका जी। कोरोना ने बजाय दिया डंका, भइल जग
सोने कलंका, कोरोना ने बजाय दिया डंका, भइल जग सोने कलंका जी। धन्यवाद। भोजपुरी भाषा की गरिमा और प्रतिष्ठा का जवाब नहीं, ये साबित किया है अभी अभी डॉक्टर रागिनी राय की प्रस्तुति ने, उनकी कविता ने, उनकी रचना ने। संपदा न्यूज और रेडियो मोती से उनका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में तमाम हमारे मित्रों ने प्रशंसा लिखी। हम थोड़ा सा आपको बता दें कि अभी अभी हमारे बीच श्री राकेश श्रीवास्तव जी आए हैं। एक स्तंभ है, हमारी एक ताकत है राकेश श्रीवास्तव जी, बहुत कुछ है। हमारे दाहिने हाथ, बाएं हाथ और हमारी शक्ति सब कुछ है। उनका हृदय से स्वागत है राकेश श्रीवास्तव जी का। उन्होंने लिखा है बहुत खूब, शानदार प्रस्तुति और बहुत ही सुंदर डॉक्टर रागिनी राय जी। धन्यवाद सर, आपके शब्द तो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है। आपने कहा करके बहुत ही मुझे ऊर्जावान कर दिया है। और इसके साथ ही डॉक्टर रागिनी राय जी का भी हमारे पर धन्यवाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आप लोगों का हृदय से स्वागत है। और हमारे बीच इंद्रजीत उपाध्याय जी भी हैं, सबका हृदय से हम स्वागत करते हैं। और आपको पुनः एक बहुत ही दुर्लभ आवाज सुना रहे हैं आपके सामने। साहित्य अकादमी से सम्मानित और भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित लेखक अज्ञेय जी की आवाज बहुत मुश्किल से हम प्राप्त कर पाए हैं। उनकी रचना उन्हीं की आवाज में, बहुत छोटा सा ये कार्यक्रम है, आप इसे अवश्य सुने। आपके सामने प्रस्तुत है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के संदर्भ में, जिनको हम हमेशा अपना गुरु मान करके अभिनंदन करते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। श्रद्धेय अज्ञेय जी की आवाज में रचना। कहा पेड़, मैंने कहा पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने 100 वर्षों से आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह खड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद भरता छींचता है, ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब सहते हुए, संतुलित शांत धीर रहते हुए, विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठेठ कठे खड़े हो। हम नदी के साथ साथ सागर की ओर गए, पर नदी सागर में मिली, हम छोड़ रहे। नारियल के खड़े तने हमें लहरों से अलगाते रहे, बालू के धुओं से जहां तहां चिपटे रंग बिरंग तृण फूल शूल हमारा मन उलझाते रहे। नदी की नाव न जाने कब खुल गई, नदी ही सागर में घुल गई, हमारी ही गांठ न खुली, रीठ न धुली। हम फिर लौटकर फिर गली गली अपनी पुरानी अस्थि की टोह में भरमाते रहे। हे महाबुद्ध, मैं मंदिर में आई हूँ रीते हाथ, फूल मैं ला न सकी। औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता, जो मुझे सुनाती जीवन के विह्वल सुख क्षण का गीत, खोलती रूप जगत के द्वार, जहाँ तेरी करुणा बुनती रहती है भव के सपनों, क्षण के आनंदों के रहस्य सूत्र अविराम। उस भोली मुग्धा को कंपती डाली से वे लगा न सकी। जो कली खिलेगी जहाँ खिली, जो फूल जहाँ है, जो भी सुख जिस भी डाली पर हुआ पल्लवित पुलकित, मैं उसे वहीं पर अक्षत अनाघ्रात अस्पृष्ट अनाविल हे महाबुद्ध अर्पित करती हूँ तुझे। आत्मदान की ये अनुभूति अज्ञेय की उत्तरकालीन रचनाओं में निरंतर बढ़ती गई है। वह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो।
यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। तुम डिब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को ले दो। कुशीनगर से शुरू हुई जीवन यात्रा आगे को कहाँ नहीं ले गई। दूर 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 मैं वहां हूँ। यह नहीं कि मैं भागता हूँ, मैं सेतु हूँ। जो है और जो होगा दोनों को मिलाता हूँ, पर मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। मैं सेतु हूँ इसलिए दूर 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 मैं वहां हूँ। ये जो मिट्टी गोरता है, कुरई खाता है और गेहूं खिलाता है, इसकी मैं साधना हूँ। ये जो गिट्टी फोड़ता है, मड़िया में रहता है और महलों को बसाता है, इसकी मैं आस्था हूँ। हमारे रेडियो मोती के हिंदी भाग के प्रोड्यूसर मोनिका त्यागी राणा जी एक बहुत ही शानदार कविता भी लिखती हैं, कवित्री भी हैं और गाती भी हैं। आज हम उनकी रचना आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। इस लाइन के साथ, हमारी एक बात याद रखना, जलाओगे तो जला करोगे, कहीं भी जाओगे दर्द बनकर हमारे दिल में उठा करोगे। ये रचना श्री मोती बी की है और अब आपके सामने प्रस्तुत हैं हमारे हिंदी भाग की प्रोड्यूसर, संपदा न्यूज के संपादक, कवित्री मोनिका त्यागी राणा। नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए अपनी एक नई सोच अपने ही शब्दों में लिखकर लेकर आई हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। मजदूर या मजबूर, ऐ इंसान तेरी फितरत कभी बदलेगी नहीं। ऐ इंसान तेरी फितरत कभी बदलेगी नहीं। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना तुझे खूब आता है। ध्यान दीजिएगा। सबक देने को तुझे ऊपर वाले ने, सबक देने को तुझे ऊपर वाले ने हर तरीका आजमाया। उस तरीके से बचने का, उस तरीके से बचने का अंदाज तुझे खूब आता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना तुझे खूब आता है। कोई मजबूर है, कोई लाचार है, तो कोई बीमार है। कोई मजबूर है, कोई लाचार है, तो कोई बीमार है। और कोई इन्हीं से कमाई करके दौलत पे बड़ा इतराता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना तुझे खूब आता है। कहीं कोई कोशिश कर रहा है, कहीं कोई कोशिश कर रहा है, कोई भूखा न सोए और कोई बचे हुए खाने को कूड़े में फेंकाता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना तुझे खूब आता है। आगे सुनिएगा। तेरे बनाए बंदों में इतना फर्क क्यों है ऊपर वाले। तेरे बनाए बंदों में इतना फर्क क्यों है ऊपर वाले। कोई खुद के लिए जीता है तो कोई औरों के लिए रोता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना तुझे खूब आता है। जिन सड़कों को बनाया उन्होंने खून पसीने से, जिन सड़कों को बनाया उन्होंने खून पसीने से, खुद को नहीं मालूम उन्हें कि रास्ता किधर को जाता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना तुझे खूब आता है। एक एक ईंट जोड़कर बनाए महल चौबारे उन्होंने। एक एक ईंट जोड़कर बनाए महल चौबारे उन्होंने। आज उनको ही उनका दर्द समझ नहीं आता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना तुझे खूब आता है। इंसानी फितरत है। आज कोई सरकार किसी के काम नहीं आई यारो। आज कोई सरकार किसी के काम नहीं आई यारो। इन्हीं को तपती धूप में तू वोट डालने जाता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना तुझे खूब आता है। अपना मुझे या मुझे जाने दो, अपना मुझे या मुझे जाने दो।
रुसवा करने से अच्छा यूं ही मुझे मर जाने दो, रुसवा करने से अच्छा मुझे यूं ही मर जाने दो। तू नाराज है बिन कहे बरसों से, तू नाराज है बिन कुछ कहे बरसों से, एक पल तो दिया होता मुझे मनाने को, रुसवा करने से अच्छा मुझे मर जाने दो। मिलते जुलते हैं यहाँ लोग जरूरत के लिए, मिलते जुलते हैं यहाँ लोग जरूरत के लिए, मैं तो तन्हा ही सही मुझे तन्हा ही रहने दो, यूं रुसवा करने से अच्छा मुझे मर जाने दो। तू हकीकत में नहीं ख्यालों में साथ होता है, तू हकीकत में नहीं ख्यालों में ही साथ होता है। किस तरह समझूं इस प्यार के फसाने को, किस तरह समझूं इस प्यार के फसाने को, अपना लो मुझे या मुझे जाने दो, रुसवा करने से तो यूं ही मुझे मर जाने दो, रुसवा करने से तो अच्छा मुझे मर जाने दो। अभी आप सुन रहे थे मोनिका त्यागी राणा द्वारा जो है कविता पाठ, जो हमारे रेडियो मोती के हिंदी विभाग के प्रोड्यूसर भी हैं और संपदा न्यूज के संपादक भी हैं। इनका ये कार्यक्रम हमने अपने लखनऊ केंद्र से तो आपको इस हिंदी साहित्य के अलग विधा यानी कि हास्य व्यंग की ओर ले चलता है। हम ले चल रहे श्री माणिक वर्मा की ओर। तो आप एक कविता सुने माणिक वर्मा जी की आवाज में। कहना कुछ नहीं है, एक साधारण व्यक्तित्व से अंतर्राष्ट्रीय फेम पर नाम स्थापित करना ये माणिक वर्मा की विशेषता रही है। वह वास्तव में एक बहुत ही क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मुझको सांपों ने नहीं आदमी ने काटा है, क्या बात है। मुझको सांपों ने नहीं आदमी ने काटा है, ये जहर काश उतर जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। थोड़ी बहुत तालियां बची हो तो मेरे नाम से ही बजाती है। देखिए, सत्ता शब्द कमबख्त जब से का अस्तित्व में आया है, छोटे छोटे व्यंगों से थोड़ा सा मैं खिलखिला देना चाहता हूँ आपको। और मुझे भी, मेरा भी यहाँ आना सार्थक हो जाए, हाजिरी लग जाए, इसलिए मैं भी याचना कर रहा हूँ आपसे, मुझे भी निभा लीजिएगा। थोड़ी बहुत तालियां बची हो तो मेरे नाम से ही बजाती है। देखिए, सत्ता शब्द कमबख्त जब से का अस्तित्व में आया है, कुर्सी पर बैठने वाला आदमी, चाहे वो सम्राट हो या प्रजातंत्र का कोई प्रतीक हो, कुर्सी पर बैठते ही कमबख्त की बोली भाषा बदल जाती है, उनके संबोधन बदल जाते हैं। तो उनके संबोधन हमारे देश की 1 अरब जनता के नाम, वो पहला संबोधन अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि दुनिया के सबसे उच्च कोटि के नीच लोगों। वाह वाह वाह, क्या बात है। दुनिया के सबसे उच्च कोटि के नीच लोगों, शराब पीते हो, शर्म नहीं आती? तो दोस्तों व्यंग देखना, दुनिया के सबसे उच्च कोटि के नीच लोगों, शराब पीते हो, शर्म नहीं आती? अरे भूख का नशा क्या कम होता है? क्या बात है, भूख का नशा क्या कम होता है जो शराब पी के मरते हो, अपनी संस्कृति को बदनाम करते हो? अरे मरना है तो भूख से मरो।
क्या कहने, वाह 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 वाह। मन है तो भूख से मरो, अपनी संस्कृति का नाम ऊंचा करो। ये चरित्र को ऊंचा उठाने का दौर है, और हम पिए तो हमारी बात और है, हम पिए तो हमारी बात और है। हमारी बात और है, क्या कहने। दोस्तों, एक बार इमरजेंसी का जमाना था, गलती से मैंने अपनी कविता में लिख दिया कि सरकार चोर है। एक थानेदार ने मुझे फौरन अंदर कर दिया, बोले बेटा सरकार को चोर कहते हो? मैंने कहा भैया मैंने ये कब कहा कि पाकिस्तान की सरकार चोर है या हिंदुस्तान की सरकार चोर है? थानेदार बोले बेटा जैसे हम जानते नहीं कि सरकार कहाँ की चोर है। क्या बात है। आपको धीरे धीरे आपके मन में गिरेगी बात मेरी। देखिए, बेकारी से तंग आकर मैंने कंधे भिखारी के कटोरे से अठन्नी उठाई। बेकारी से तंग आकर मैंने कंधे भिखारी के कटोरे से अठन्नी उठाई और उससे पूछा कैसी तबीयत है बड़े भाई? भिखारी बोला अभी तक तो ठीक थी। भिखारी बोला अभी तक तो ठीक थी, मगर अब पता चला अच्छे अच्छों का ईमान बिगड़ने लगा है। अठन्नी वापस। मानिक वर्मा आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन ये पंक्तियां जरूर आपको याद रहेंगी। देखिए कि भारत बंद के दौरान एक व्यक्ति केवल चड्डी पहनकर सड़क पर आया। भारत बंद के दौरान एक व्यक्ति केवल चड्डी पहनकर सड़क पर आया। लोगों ने पूछा तो उसने कारण बताया कि अपना विरोध और समर्थन मिला जुला है, बंद समझो तो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। मैं जरा अपने अनुकूल बना लूं ना, मैंने रखा। एक मैं भी पिछले दिनों अमेरिका था। तो एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और ये व्यंग हम लोग कहाँ से उठाते हैं। तो मैं अमेरिका में ऐसे न्यूयॉर्क में मैं सुनील शर्मा हम लोग घूम रहे थे, तो मैंने बड़ी विचित्र बात देखी कि राष्ट्रपति क्लिंटन से अपनी मांग मनवाने के लिए कुछ महिला और पुरुष निर्वासन होकर सड़कों पे दौड़ लगा रहे हैं। भाई साहब जरा सुनिए एक मिनट। तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि मैंने कहा ये वहाँ की संस्कृति है। मैं कहा ये क्या करके रह रहे हैं? तो बोले भाई राष्ट्रपति क्लिंटन से हमको हमारी मांग मनवाना है। तो मैंने कहा मांग मनवाने का ये तरीका है? बोले हाँ। आप भारत की संस्कृति और वहाँ की संस्कृति दोनों की तुलना कीजिए। दोस्तों, मेरा सबसे अच्छा ऋण मैं आपके चरणों में दे रहा हूँ। बस देखिए कि सभ्यता के इतिहास में एक नया मोड़। अमेरिका की बदनाम सड़कों पर महिला और पुरुषों की नंगी दौड़। अखबार खोले, एक वस्त्र विक्रेता बोले भाई साहब ये भौतिकवाद के भूत तो गजब ढा रही हैं, ये दौड़ते हुए हिंदुस्तान कब आ रहे हैं? देखिए ये भौतिकवाद के भूत तो गजब ढा रहे हैं, ये दौड़ते हुए हिंदुस्तान कब आ रहे हैं? हम उन्हें कपड़ों का महत्व समझाएंगे जो यहाँ नहीं खपे उनको अमेरिका में खपाएंगे। हम उन्हें कपड़ों का महत्व समझाएंगे जो यहाँ नहीं खपे उनको अमेरिका में खपाएंगे। अरविंद पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा। जो यहाँ नहीं खपे, सबसे निवेदन करता हूँ कि ये दावे के साथ ये कविता सुनाता हूँ हमेशा कि ऐसे संबोधन आपने अपने जीवन में कभी नहीं सुने होंगे। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो इसका कविता का शीर्षक है मांगी लाल और मैंने। इसकी मजा लीजिए इस कविता का। तो मेरे क्षेत्र में दो नेता हैं, एक का नाम है मोतीलाल, एक का नाम है मांगी लाल। हुआ यह कि मोतीलाल को चुनाव का टिकट, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो इसका कविता का शीर्षक है मांगी लाल और मैंने। इसकी मजा लीजिए इस कविता का। तो मेरे क्षेत्र में दो नेता हैं, एक का नाम है मोतीलाल, एक का नाम है मांगी लाल। हुआ यह कि मोतीलाल को चुनाव का टिकट मिल गया और मांगी लाल रह गए, मगर मोतीलाल ने चुनाव लड़ा और जमाना शहीद बह गए। अब मंच पर मांगीलाल भी बैठा हुआ था, थोड़ी देर की वीडियो और आपको नहीं सुनाई। आओ चलो मांगीलाल, इधर नहीं, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, कविता का मजा तो लो आप। तो ये इन्होंने कहा बोले यार जिन मतदाताओं ने आपकी जमानत जब्त करवा दी है, कम से कम उनको धन्यवाद तो दे दो। तो चुना हुआ नेता जो हर तिकम के बावजूद चुनाव हार जाए, वो अपने मतदाताओं को कैसे धन्यवाद देता है? अंदर से तो, ऊपर से तो कहता है भाई साहब मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मेरी जमानत जब्त करवा दी, और अंदर से जो कहता है ना कि ये अंतर्ध्वनि क्या है, ये इसकी कविता के मजा देखिए। पहला संबोधन आपके चरणों में समर्पित, तो पहला संबोधन देखिए कि लोकतंत्र के लुच्चों
क्या बात है, बहुत अच्छे। संबोधन देखना इसका लोकतंत्र के लुच्चो, दगाबाज तुच्छो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, जब हम हार गए तो काय का इलेक्शन? जब हम हार गए तो काय का इलेक्शन? भीतर घाटियों, जयचंद के नातियों, तुमने अंगूरी पी के अंगूठा दिखाया है और आज मुझको नहीं मिनी महात्मा गांधी को हराया है। वाह, आज मुझको नहीं मिनी महात्मा गांधी को हराया है। अरे हमारी हार बीबीसी लंदन से ब्रॉडकास्ट करवाई और ये खबर आज तक किसी अखबार में नहीं आई। देश को आजादी किसने दिलवाई? मंगीलाल और मैंने। क्या बात, वाह वाह वाह। अब 1000 साल तक मेरा देश गुलाम रहा, तब हमें मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो संबोधन देखिए, बड़ा घुलेगा आपके मन में। देखिए, गुलाम तो रेडियो मोती का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त कर रहे हैं और आप इस कार्यक्रम को हमारे वेबसाइट www.sampadanews24.blogspot.com से प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा YouTube पर संपदा न्यूज रेडियो मोती लिख करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो मोती के हमारे कार्यक्रम में आपका हमेशा स्वागत रहेगा। अगले रविवार को पुनः मिलते हैं सायंकाल 7 बजे लेकर के रेडियो मोती की साहित्यिक गोष्ठी को और 6 बजे मिलेंगे लेकर के मोती के रंग हजार। और इस प्रकार हमें अनुमति दीजिए। हमारे इस कार्यक्रम के लिए संगीतकार शिवेंद्र उपाध्याय और टेक्निकल टीम जैस एंड फैज टेक्निकल टीम को रेडियो मोती के तरफ से अनुमति दीजिए। सादर नमस्कार।